हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, दिस इज़ मी सोनिया एंड आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम ऐसा फेस वाला कोई वीडियो आ रहा है एंड मैं 5 या 6 दिन बाद कोई वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब के लिए ऐसा लॉन्ग फॉर्मेट में। सो बेसिकली अभी मौसम थोड़ा वैसा हो रखा है, लाइक कभी बारिश आ रही है, दिन में धूप आ रही है, रात को बारिश आ जा रही है, सुबह बारिश हो रही है, तो कभी तूफान आ रहा है। उस वजह से मेरी तबीयत की बैंड बजी हुई है, गला मेरा बहुत दर्द कर रहा है एंड क्योंकि मैं बहुत देर तक टेबल में बैठी रहती हूँ तो मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अभी इसलिए मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना रही थी। मैंने 5-6 दिन ऐसे लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया था। तो क्योंकि आज है हमारा 8 मई एंड 7 जून को हमारा पेपर है सबका IAT एग्ज़ाम के बारे में, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है लास्ट के 30 डेज़ में। एंड एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा अपना ब्रीफ में अपना सिलेबस अपडेट भी दे दूँगी, मैंने कितना कर लिया कितना नहीं करा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ आइजर के जब से मैं वीडियो डालने लगी हूँ तब से 100 से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ चुके हैं कि आइजर का पढ़ रही है लड़की, मैं हम भी पढ़ेंगे। सो बेसिकली मैं बता देती हूँ मैं कौन से बैकग्राउंड से हूँ। सबसे पहले जो वीडियो में नए हैं उनको, सो बेसिकली मैं PCM बैकग्राउंड से हूँ, तो बायो का जो है मैं भी पढ़ने लगी हूँ आइजर के लिए। मैंने बायो लास्ट टाइम 10th में पढ़ी थी, 3 साल पहले। मैं ड्रॉपर हूँ, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि कैसे मेरा कितना सिलेबस हो चुका है। सो बेसिकली इन फिज़िक्स मेरा शुरू का काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन हो चुका है एंड उसमें से वाला पोर्शन नहीं हुआ, रोटेशनल वाला। अभी मैं कर रही हूँ SHM वेव एंड KTG एंड थर्मो, इस पे हूँ मैं। एंड उसके बाद बीच का जो पोर्शन है, इसके बीच का सॉलिड फ्लूइड्स थर्मल प्रॉपर्टी, ये मैं बाद में करूँगी, ओके। एंड देन मैं मैथ्स पे आती हूँ। मैथ्स में भी मैं कर रही हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पूरा पोर्शन। तो आज मेरा वही है कि मैं पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर दूँगी, क्योंकि तुम्हें पता है मैं प्रज्ञान वाले बैच से पढ़ रही हूँ। एंड बायो में मैं कहाँ पे हूँ, बायो का मैंने सेल डिवीजन वाला मैंने पूरा पढ़ लिया, लाइक सेल बायोलॉजी जितना भी होता है पूरी यूनिट पढ़ ली मैंने, 3 चैप्टर्स। एंड ऑल्सो मैं सोचती हूँ मैं प्लांट फिजियोलॉजी या इकोलॉजी स्टार्ट कर दूँ। तो मुझे 12th की किताब लानी है अभी, तो उसके बाद मैं इकोलॉजी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 12th का पोर्शन ऐसा है जो मुझे करना है। तो मेरे पे 12th की बुक नहीं है, मेरे पे 11th की बायो की बुक। एंड प्लीज़ मतलब एक फेवर कर देना बायो वाले बच्चे, वो क्या करना ना, कमेंट में ना ऐसे सीक्वेंस वाइज ना चैप्टर लिख देना है मेरे लिए और बच्चों के लिए भी, मतलब जो बायो के नहीं है मतलब उनके लिए लिख देना बायो वाले कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि सेल बायोलॉजी मैंने करा तो है, लेकिन वो बहुत वास्ट है, तो बहुत चीज़ें मेरे को पकड़नी पड़ रही है, याद करनी पड़ रही है। तो तुम एक बार ऐसा बता देना जो मुझे ज़्यादा वैसा भी ना लगे और जल्दी कंप्लीट हो जाए और हाई वेटेज भी हो। क्योंकि मैंने नीट वाली, मेरी फ्रेंड है उसने बताया था, लेकिन नीट में बहुत ज़्यादा सिलेबस आता है और नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं। तो उसने बोला था तू जिस एग्जाम के लिए पढ़ रही है उस अकॉर्डिंग पढ़ना। तो तुम एक बार प्लीज़ कमेंट में बता देना एंड मैं उस कमेंट को पिन कर दूँगी ताकि सब लोग देख लें। तो ऐसे मतलब बायो वाले बता देना हमें, मैथ्स वालों को, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में अभी मैं पढ़ रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, शुरू के 3 हो गए मेरे एंड अभी मैं पढ़ रही हूँ हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, मतलब अभी वो 3-4 दिन बाद पढ़ूंगी इसे। तो मेरा मेन फोकस किस में मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे कितना सिलेबस करके जाने वाली हूँ। बायो में कोशिश करूँगी कि मैं बायो में 8 से लेकर 9 क्वेश्चन लगा लूँ, तो मैं जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बायो में याद ही करना है। और बाकी केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में मैं पूरा का पूरा सिलेबस करके जाऊँगी। एंड बचा हमारा मैथ्स, तो मैथ्स में मैंने कोशिश की है मैं पूरा सिलेबस ही करके जाऊँ, क्योंकि मैथ्स में मेरा ऐसा है कि मैथ्स मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे मैथ्स में दिक्कत नहीं आती कभी भी। लेकिन JEE लेवल के क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, अभी ऑल नो एडवांस लेवल की खासकर, तो वो बनाने में मुझे दिक्कत होती है। लेकिन क्योंकि मैंने आइजर के क्वेश्चन देखे थे जैसे पास्ट फ्यू ईयर में आते हैं, तो मेरे से वो क्वेश्चन थोड़े बन रहे हैं जो तो मेरा मेन फोकस है कि मैं मैथ्स में 10 से 12 क्वेश्चन आराम से करके जाऊँ। एंड केमिस्ट्री में मैं चाहूँगी कि मैं पूरे करके आऊँ 14 to 15 क्वेश्चन। एंड बात करते हैं फिजिक्स की, तो बेसिकली फिजिक्स मेरा अच्छा था, मतलब 12th तक। एंड ड्रॉप ईयर में भी शुरू में मैं उसे पढ़ती थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने लास्ट में फिजिक्स में ध्यान देना बंद कर दिया था। उस वजह से मैंने 3-4 महीने फिजिक्स छुई नहीं, तो मेरी बहुत वीक रह गई है, खासकर 11th का पोर्शन। तो मुझे फोकस करना पड़ेगा, तो पूरी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, तब भी उसके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चंस जो है IAT में बिल्कुल JEE एडवांस लेवल को टच कर रहे हैं। तो फिजिक्स में मैं लिमिटेड चैप्टर्स करके जाऊँगी, जैसे कि मैं 12th का पोर्शन करूँगी इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला, एंड बाकी हमारा रिऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, एंड बाकी जो पीछे के चैप्टर्स होते हैं KTG, थर्मो, SHM, ये मैं एक अलग वीडियो बता दूँगी तुम्हें, अगर चाहिए होगा तुम बता देना। एंड बाकी मैं कौन से करने वाली हूँ बायो में, तो बायो को तो तुम ही बताना, एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ। इकोलॉजी में करके जाऊँगी, सोच रही हूँ प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लूँ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ भी पढ़ लूँ। तो मेरे से पता बोला भी नहीं आ रहा, तो हाँ थक गई मैं खड़े यहाँ पे। तो मेरी स्किन की भी बैंड बज रखी है एंड मेरी
हालत तो ऐसी टेढ़ी मेरी हो रही है, हाथ में मेरा बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मैं लिख रही थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे हाथ में दर्द हो गया क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। मेरे हाथ में एक प्रॉब्लम है इस वजह से, तो प्रॉब्लम तो हम आपको बाद में कभी बताएंगे। तो यही मेरा प्लानर रहने वाला है, प्लानर मेरा मेन फोकस है। एंड मैं मॉक कहाँ से दे रही हूँ मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो मॉक तो मेरा कोई ऐसे पर्टिकुलर सीरीज़ नहीं ले रही मॉक के लिए, बट हाँ जो मैंने जो बैच ले रखा है उसमें जो टेस्ट वगैरह कराते हैं वो दे दूँगी मैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो दे दूँगी, एंड बाकी सहस्त्रा के जो फ्री मॉक्स हैं वो दे दूँगी। एंड अभी 1 ही महीना बचा है, इतना ही दे सकते हैं हम, कोई सीरीज़ लेके मैं क्या ही करूँ। तो मेरा मेन मतलब अब बताती हूँ मेरे को कितने नंबर लाने हैं। आई वॉन्ट टू स्कोर समवेयर अराउंड 150 to 160 नंबर, क्योंकि मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए एंड डिसेंट स्कोर करना पड़ेगा उसके लिए। उससे ज़्यादा आएंगे तो बहुत अच्छा। IISc मुझे नहीं जाना, IITs में मुझे नहीं जाना, तो मेरे को आईसर ही चाहिए, टॉप के आईसर्स। अब क्या मेरी क्या ब्रांच है क्या है वो मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी, क्या मेरी चॉइस है। बट हाँ पहले एक काम करते हैं, हम पढ़ लेते हैं 7 जून तक। उसके बाद जब मैं घर आ जाऊँगी 7 जून पे अपना एग्ज़ाम रिव्यू डालूंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी मैं कितना स्कोर कर रही हूँ, उस अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए। बट हाँ अभी मेरी मेन प्रेफरेंस है कि मैं डेटा साइंस की तरफ ज़्यादा जाऊँ। तो आईसर पुणे, आईसर भोपाल में इंजीनियरिंग होती है डेटा साइंस में, आईसर पुणे में डेटा साइंस है BSMS में। तो अभी देखते हैं, डेटा साइंस भी हो सकता है एंड मैं मैथ्स में भी कर सकती हूँ BSMS। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मैं BSMS भी कर सकती हूँ या फिर मैं डेटा साइंस में भी जा सकती हूँ, या फिर मैं मतलब अच्छा स्कोर करूँगी तो मैं किसी में भी जा सकती हूँ। ऑब्वियसली अगर हम अच्छा स्कोर करेंगे तो हमें कहीं भी सीट मिल जाएगी, बट अगर हम स्कोर उतना अच्छा लेवल का नहीं कर रहे हैं जितने लेवल का हमें करना चाहिए तो दिक्कत है। ठीक है, तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, क्योंकि मेरे को कसम से पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कौन सी वीडियो डालूँ, तो मैं वीडियोस भी नहीं डाल रही। तो मैं सोच रही हूँ कि कैसा वीडियोस बनाते, लाइक पढ़ाई का ही, थोड़ा मोटिवेशन टाइप का, कि ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, 3-4 मिनट का डालेंगे कि दिन भर में क्या क्या करा। ठीक है, मैं ऐसे बैकग्राउंड में वॉइस ओवर कर दूँगी एंड अपने पढ़ते हुए फ़ोन भी दूर रहेगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो तुम कमेंट में बताना किस टाइप की वीडियो चाहिए, क्या क्या चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। दिस वीडियो इज़ जस्ट एन अपडेट वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है, लाइक मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ता है। एंड जब मैं मेरे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए थे इस ईयर की स्टार्टिंग में, तो मैं एक सब्सक्राइबर जब कम होता था तो बहुत रोती थी कि क्यों हो रहा है, क्यों कम हो रहा है। तो अब मैं सोचती हूँ कि यार मतलब अगर एक भी कम होता है तो मैं सोचती हूँ क्यों हो रहा है कम, मतलब इतनी मेहनत करती है, सोचो एडिट वगैरह करके इतना वो करके हम वीडियो डालते हैं, तुम कमेंट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एंड या बाय।